नारायणाय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिविरूपाशतीर्थ्या सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयनुप्रेक्षाणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामिनः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशीति त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासियत्थं गणहरदेवीं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदबत्ति काओशगो कौतुसालुच्यम अंगो अंगो पैण्य पावडय पर्यम्य सुत्पणमाण योग पुब्बगय चूलिया चेव सुतथै थै धम्म काह्यम सयानिच काल मंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतुजलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्यसया वंदे गुरुवत्य संयमेण्य तरन्त संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मण मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपो धनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति काउशगो कौतुसानुच्यं सम्मनान सम्मदंसन संचरिजुत्ताडं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेश्याणम् उवज्झायाणं तिर्यणगुणपारणदानं सब्बसाहूणं शयनिच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगै गमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। तिहो बन तिलयम देवम वंदे तिहु बणिंद परिपूज्यम वोक्षम अनुपेहाओ भविय जनानंद जननियो। गाथा नंबर 41। त्रिंज गति के दुखों का वर्णन चल रहा है।
तिरिये ही खज्जमानो दुष्ट मनुष्य ही हम मानोवी सवत्थ भी संतठो भय दुखम विसहदे भीमम। नरक से निकल करके वह जीव त्रियंचों में जन्म लेता है और मनुष्यों में भी जन्म ले सकता है। दो प्रकार की नारकी हैं, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि नारकी होते हैं वह मरण करके नियम से मनुष्य पर्याय में ही जन्म लेते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि नारकी है वह मरण करके मनुष्यों में भी जन्म ले सकते हैं और त्रियंचों में भी जन्म ले सकते हैं। तो वहां पर नरक से निकल करके तिरंज गति में छेदन भेदन का दुख सहन करते हैं। ये कल बताया गया था कितने दुखों को वह सहन करते हैं। इस गाथा में बताया जा रहा है त्र्यग भी खाद्य माना दुष्ट मनुष्य हन्य मानः अपि। जो मांसाहारी त्रियंच प्राणी होते हैं उनके द्वारा यह खाया जाता है। सिंह है, वाघ है, चीता है, सर्प है, ये सभी मांसाहारी प्राणी कहलाते हैं। मांसाहारी प्राणियों की पहचान क्या है? तो जो इनकी पहचान पानी पीते समय होती है। जब ये पानी पीते हैं तो पता चलता है यह प्राणी शाकाहारी है अथवा मांसाहारी। जो प्राणी ओट से पानी पीता है वह शाकाहारी होता है, और जो प्राणी जीभ से पानी पीता है वह मांसाहारी होता है। आप देखिए गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ये सब पानी कैसे पीते हैं? ओट से। ये सभी प्राणी शाकाहारी हैं। अब सिंह है, वाघ है, सर्प है, कुत्ता, बिल्ली, ये जीभ से पानी पीते हैं, मांसाहारी है। तो मांसाहारी प्राणियों के द्वारा खाया जाता है। जंगल में सिंह आदि प्राणी रहते हैं और हिरण, खरगोश आदि प्राणी भी रहते हैं। तो उन सिंह आदि मांसाहारी क्रूर प्राणियों के द्वारा यह खाया जाता है। त्रिंच गति के दुखों का वर्णन चल रहा है। कबहू आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अति दीन। कभी निर्बल बन करके जन्म लेता है तो बलवान, तो शक्तिमान है, ऐसे प्राणियों का यह भोजन बन जाता है। बलहीन होकर के जन्म लिया है। हिरण वगैरह जो प्राणी हैं ये सब निर्बल है। निर्बल मतलब शक्तिहीन। वो जो सिंह के सामने इनकी शक्ति कुछ भी नहीं है, उनके द्वारा खाया जाता है जीवित अवस्था में। और दुष्ट मनुष्य ही हन्य मानो भी, और जो दुष्ट मनुष्य हैं उनके द्वारा मारा जाता है। दुष्ट मनुष्य कौन है? कसाई आदि जो रहते हैं ना, इनकी बहुत क्रूरता रहती है, दुष्ट रहते हैं, और उनके द्वारा आप देखते हैं बकरी है, मुर्गी है, इन प्राणियों को मार दिया जाता है।
कितनी निर्दयता के साथ उनको मार देते हैं, जैसे कोई भाजी पाला हो। जीवित अवस्था में ये किसकी कथा चल रही है? हम सभी की कथा चल रही है। जब हमने उस पर्याय में जन्म लिया होगा तो उन मांसाहारी प्राणियों के द्वारा हमारा हनन किया गया। हम भी उस समय जीना चाहते थे। संसार में प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पकड़ करके उसको मार डालते हैं। जीवित अवस्था में गला काट देते हैं, कितनी वेदना होती होगी, आप विचार करो। कितनी वेदना होती है। और ये सारी की सारी वेदनाएं, सारे के सारे कष्ट हमने सहन किए हैं। छोटा सा भी कहीं घाव हो जाता है तो पूरा शरीर दर्द करता है, पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। और जिस जीवित अवस्था में जिसका गला काटा जाता है, उसके गले पर चाकू चलाया जाता, उसकी कितनी वेदना होती होगी। कराहता है, चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन उसकी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं रहता। सुन रहे हैं? कितनी निर्दयता के साथ उसको मार दिया जाता है। मांसाहारी मांस खाने के लिए उसको मारते हैं, और कई वस्तुएं ऐसी रहती हैं जिनके निर्माण के लिए उन पशुओं को मारा जाता है। जीवित अवस्था में उनकी चमड़ी निकाल दी जाती है। कई सर्प रहते हैं, जीवित अवस्था में उनको पकड़ करके ब्लेड चला करके उनकी बिल्कुल जैसे केले के छिलके निकालते आप पके केले के, ऐसे उनकी चमड़ी निकाल दी जाती है। चमड़ी की वस्तुएं, पर्स है, बैग है, जूते चप्पल हैं, इनको बनाने के लिए ये मरे हुए पशुओं से भी बनाए जाते हैं। और जो मुलायम मुलायम जीवित गर्भस्थ शिशु जो निकलता है मां के पेट से, और उस समय उसकी चमड़ी निकाल दी जाती है। जिसने अभी मां के गर्भ से जन्म लिया है वह भी जीना चाहता, लेकिन उसको जीने नहीं देते, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत मुलायम होती है, और उस नवजात शिशु की चमड़ी भी निकाल लेते हैं। आप लोगों को विवेक रखना चाहिए। इन वस्तुओं का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु में किसी भी प्राणी के प्राण लिए गए हैं, ऐसी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। आजकल साबुन है, शैम्पू है, क्रीम आदि, नेल पेंट, लिपस्टिक, कितनी सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें प्राणियों का जो शरीर है उसका कोई ना कोई अवयव, रक्त है, चर्बी है आदि का मिश्रण किया जाता है। जितने भी बेकरी के आइटम हैं उन सब में किसी में चर्बी है, किसी में अंडा है, किसी में मछली का तेल है। ऐसी ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, और हमें ज्ञान नहीं होने के कारण से हम उन सबको खाते हैं। खाने की बात तो दूर है, शास्त्रों में लिखा है ऐसी वस्तुओं को छूना भी पाप होता है। मुनि महाराज जब आहार करते हैं और आहार करते समय मांस ऐसा शब्द भी सुन ले तो अंतराय कर देते हैं। समझ में आ रहा है? अपने बच्चों को भी संस्कार देना चाहिए, इन वस्तुओं से बचाना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म अहिंसा धर्म है। जीवों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और यदि हम महाराज हम हिंसा थोड़ी करते,
लेकिन आपने हिंसा की हो या नहीं की हो, उस वस्तु का यदि आप उपयोग करते हैं तो वही पाप आपको लगता है। शास्त्रों में लिखा है, प्राणी की हिंसा करने वाला, उसका मांस बेचने वाला, उसको खरीदने वाला, उसको पकाने वाला, उसको खाने वाला, उसको खिलाने वाला, सभी समान पाप के अधिकारी होते हैं। बच्चा दूध नहीं पीता, बॉर्नवीटा घोलते और पिला देते बच्चे को। क्या बॉर्नवीटा में पता है? जानकारी लेने के बाद ही किसी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। बॉर्नवीटा भी मांसाहारी है। अरे पहले के लोग दूध पिलाते थे, बादाम खिलाओ बच्चों को, दूध पिलाओ, जो शक्तिवर्धक है, बुद्धिवर्धक है, ऐसी वस्तुओं खिलाना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए। ये फालतू की जितनी भी चीजें हैं, ब्रेड, बिस्किट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, क्या क्या, ये सब बेकार की चीजें हैं। ये खाने से पाप का ही बंद होता है। न ऐसी वस्तु को खाना चाहिए, न ऐसी वस्तु को पहनना चाहिए, और न ऐसी वस्तु का सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री के रूप में उपयोग करना चाहिए जिसमें किसी भी जीव की हिंसा हुई है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। सर्वत्र अपि संत्रस्तः, और वह सभी जगह संत्रस्त रहता है, पीड़ित रहता है, और भय भय दुखम, भय का उसे दुख रहता है, हमेशा भय बना रहता है। कोई निर्बल प्राणी, कभी कोई आकर के मुझे पकड़ न ले, कोई खा न ले। चिड़ियाघर में देखने देखने के लिए जाते हैं आप, जू क्या है, सारे सारे पशुओं को कैद करके रख दिया जाता है और आप मनोरंजन करके आ जाते हैं। कितने दुख हैं देखो, उनको भय रहता है। बेशहते भीमम, भीमम मतलब भयंकर, बहुत भयंकर भय उनके मन में बना रहता है। और इसी प्रकार दुखों को सहन करता है। त्र्यग भी खाद्य मानः दुष्ट मनुष्य ही हन्य मानः अपि सर्वत्र अपि संत्रस्तः भय दुखम विषहते भीमम, विषहते विशेषेण क्षमते, विशेष रूप से सहन करता है। किम क्या? भय दुखम भीति कृतम असुखम, सर्वत्र अपि त्र्यग गतो, त्रिंज गति में हर जगह भय रहता है। कभी कोई पकड़ ना ले, कोई मार ना दे, कोई हमें अपना भोजन ना बना ले, इस प्रकार से सब जगह भय रहता है। जीव इति अद्याहरम दुखम भीमम रौद्रम, माने भीम माने भयानक दुख होता है। कथम भूतो जीव, किस प्रकार का जीव, त्रिगति खाद्यमान, व्याघ्र, सिंह, वृक, भल्लूक, मार्जार, करकुर, मत्स्य आदि भी भक्ष्यमाण। ये मांसाहारी प्राणियों के नामों की यहाँ पर लिस्ट दे दी। देखिए, व्याघ्र, व्याघ्र के बाद सिंह, सिंह के बाद वृक, वृक का अर्थ क्या है? भल्लूक माने भालू, और मार्जार माने बिल्ली, करकुर माने कुत्ता, और मत्स्य यानी मगरमच्छ आदि और भी ऐसे मांसाहारी प्राणी हैं जिनके द्वारा भक्ष्यमाणा, भक्षण किया जाता है। कभी जलचर बन करके जन्म लेता है तो जल में रहने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ उसको अपना भोजन बना लेते हैं। मेंढक है, मछलियां हैं, सब मगरमच्छों के द्वारा खाया जाता है। और व्याघ्र, सिंह, भालू आदि तो पता है। बिल्ली है, चूहा की पर्याय यदि प्राप्त हो गई तो बिल्ली के द्वारा खाया जाता है। गिलहरी बन गया तो भी बिल्ली आदि के द्वारा खाया जाता है। और पक्षी भी बन गया, पक्षी
तो भी इन पशुओं के द्वारा वह पकड़ करके खा लिया जाता है। वहां पर थे हम, कहां पर थे? कर्नाटक में। कर्नाटक में तीरदाल के पास में बागलकोट जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक गांव है हडिंगली, और वहां पर भद्रगिरी तीर्थ बनाया है। हडिंगली गांव में थे, ऐसे ही बारिश का समय था और जंगल के लिए जा रहे थे, और जाते समय देखा कीचड़ में एक रंग बिरंगी एक छोटी सी चिड़िया या चिड़िया का बच्चा पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ उसको देखा, ऐसा लगा कि वो मर गया, मरा हुआ है। फिर धीरे से देखा तो थोड़ा सा उसमें स्पंदन दिखाई दिया। अरे ये तो जीवित है। तो जो साथ में था, साथ में लोग थे जो, उनसे कहा इसको धीरे से उठाओ, निकालो। निकाला, उसके पंख पूरे कीचड़ में सन गए थे। धीरे धीरे उनकी पंखों की मिट्टी निकाली, कमंडल से पानी लेकर के उनको धोया, और धोने के बाद में उसको उनकी, जब तक हम आते हैं तब तक तुम अपने पास रखो। और जंगल गए, जंगल से आने के बाद में उसको जो पोता रहता ना, बोरा, वो मंगा करके उसके ऊपर उसको रख दिया, और उसके ऊपर कुछ ढक दिया। कुछ ढक दिया ताकि कोई भी प्राणी इसको, बिल्ली आदि आकर के ले न जाए। थोड़ी सी उसको गर्माहट मिली, 3-4 बार जाकर के देखते थे, उसको नमोकार मंत्र सुनाते थे। फिर धीरे धीरे करके वह उसमें जान तो थी, लेकिन उसमें शक्ति आना प्रारंभ हो गई। उसको कमंडल से थोड़ा पानी, उनको बताते बच्चों को, थोड़ा सा धीरे धीरे करते करते, और 2-4 दिन में उड़ गई। यदि मान लो यहाँ पर किसी की दृष्टि नहीं जाती तो कोई भी उसको, कोई भी प्राणी उसको पकड़ लेता, या कोई भी गाड़ी जाती तो उसके प्राण निकल जाते थे। लेकिन उस जीव का पुण्य का योग आया, हमें भी मरी हुई दिख रही थी, पुण्य का योग आया और देखा, और उसको इतनी प्रसन्नता हुई, चलो आज एक प्राणी के प्राणों की रक्षा हो गई है। ऐसे एक रांगोड़ी में, इचलकरंजी के पास में एक रांगोड़ी गांव है, वहां पर चातुर्मास हुआ था 2019 में, और वहां पर भी एक कबूतर था, और कबूतर था, और वो थोड़ा सा बीमार था। वो आकर के, हम शास्त्र पढ़ते थे, यहीं आकर के बैठ जाता था। तो उसकी हम चारों तरफ से लोगों को बताया इसकी निगरानी रखना, ये ज्यादा उड़ नहीं पाता था। उसको खाने के लिए जो भी चावल वगैरह, जो बाजरा ज्वार जो भी देते थे, उन लोगों को बताया। और जब वहां से बिहार हो गया, बिहार मतलब वहां से 1.5 किलोमीटर दूर, वहां पर चातुर्मास था, चले गए। तो एक व्यक्ति को बता के गए कि भैया इसको संभाल, इसकी संभाल करना, देखभाल करना। और ठीक है महाराज, हमने, बिल्ली ली घूमती है, उससे इसको बचाना, पूरा ध्यान रखना, खुला छोड़ना नहीं। ठीक है, ऐसा बोल करके गए, और 4-5 दिन के बाद ही पता चला कि थोड़ी सी सावधानी, खाने के लिए रखा, इनका ध्यान गया, बिल्ली पकड़ करके ले गई। तो इस प्रकार से कितने दुख है। अजगर, सर्प, नाग आदि इन प्राणियों को पकड़ लेते हैं, चूहा है, मेंढक आदि, और उनकी जीवित अवस्था में ही वो खाए जाते हैं। कितना दुख है। कारंजा में हम थे, कारंजा के लोग भी आए हैं आज। तो कारंजा में 2013-14 की बात है, और वहां पर थे,
शाम के समय मंदिर के ऊपर छत पर प्रतिक्रमण कर रहे थे और एक कबूतर आया और आकर के यहाँ प्रतिक्रमण करे आकर के वहीं सामने आकर के गिरा गिरा एकदम आकर के कहां से आया पता नहीं और अपने सिर को जमीन पर पटकने लगा। वो क्या हो गया इसे? हमने प्रतिक्रमण को छोड़ा, उस कबूतर को उठाया, पाटी पर रखा, हाथ से उसको सहलाया और नमोकार मंत्र सुनाया। कोई वेदना थी उसको, भयानक वेदना थी, अपने सिर बार बार ऐसे जमीन पर पटक रहा था। नमोकार मंत्र सुनाया, सुनाते सुनाते 10 मिनट हुए होंगे और उसके प्राण निकल गए। तो ऐसी कितनी घटनाएं घटती हैं। ऐसे प्राणी जब निर्बल अवस्था में हमारा जन्म हुआ तो बलवान शक्तिशाली प्राणियों का हम आहार बने, भोजन बने, उनके द्वारा मारे गए, उनके द्वारा खाए गए। ये किसकी कथा है? किसी दूसरे की नहीं, हम सबकी कथा है। व्याघ्र, सिंह, भालू, बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ आदि के द्वारा खाया जाता है। पुनः हन्य मानः मारे माना, पुनः मारा जाता है। कहीं किसके द्वारा? दुष्ट मनुष्य ही, म्लेच्छ, भिल्ल, धीवर, पापिष्ठैर मानुष ही। जो पापी मनुष्य हैं, म्लेच्छ, भील, धीवर हैं, आदि व्यक्तियों के द्वारा यह मारा जाता। धीवर जाल फैलाता है, मछलियों को पकड़ता है और मार देता है। भील जंगल में धनुष बाण के द्वारा पशुओं का वध करता है। शिकार के माध्यम से भी कई पशुओं का हनन होता है। शिकार के शौकीन होते हैं, सप्तव्यसन में एक शिकार आता है, जाकर के उसे निशाना बनाते हैं, अपने शौक के लिए उनको मार देते हैं। कुलेल आदि के माध्यम से भी कई लोग इन पशुओं को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से इस त्रियंच गति में मैंने कितने दुखों को सहन किया। कीदृक्ष सर्वत्र अपि प्रदेशु प्रदेशेषु संत्रस्त भयभीत, सभी जगह भय ही बना रहा, भयभीत रहा। उनका जीवन भय के साथ ही चलता है, कब क्या होगा कोई भी भरोसा नहीं रहता। गाथा नंबर 42। अन्नोन्नम खज्जन्ता तिर्या पावन्ति दारुणम दुःखम, माया बीजत्थ भक्खदी अन्नो को तत्थ रखेदी। अन्नोन्नम खज्जन्ता, एक दूसरे को खा जाते हैं। तिरिया, वह त्रियंच, पावंती दारुणम दुखम, इस प्रकार से दारुण भयंकर दुखों को प्राप्त करते हैं। माया भी जत भक्कदी अन्नों को तत्थ रखे दी, जहां माता ही भक्षण कर लेती है वहां पर कौन रक्षा कर सकता है? सुन रहे हैं? जहां पर मां ही भक्षक बन करके अपनी संतान को खा जाती है वहां और दूसरा कौन रक्षा कर सकता है? मां तो रक्षा करने वाली कहलाती है। लेकिन तिरंज गति में दो प्राणी ऐसे रहते हैं, एक नागिन और एक कुतरी, क्या बोलते, कुतिया बोलते हिंदी में। अपने बच्चों को जन्म देती है और भूख लगती है, कुछ नहीं मिला तो अपने बच्चों को ही खा जाती है। तो कह रहे जब मां ही भक्षक बन करके अपनी संतान को खा जाती है फिर दूसरा कौन रक्षा कर सकता है?
ये तो त्रिंच गति की बात है। कई माएं ऐसी होती हैं जो अपनी संतान को खा जाती हैं मनुष्य गति में। हाँ, गर्भपात करा देते हैं। ये अपनी ही संतान के बच्चन का जो पाप लगता है, अपनी ही संतान को मार देते, कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा पाप है। वह प्राणी जिसने पुण्य कर्म किया, मनुष्य आयु का बंद किया, मां के गर्भ में आया, जैन कुल में जन्म लेने वाला है, और उसी गर्भ में ही जन्म लेने के पहले ही परलोक पहुंचा देते हैं। प्रश्न उठता है, कई महिलाएं होती हैं जो बांझ होती हैं, जिनको बंध्या कहते, जो संतान को जन्म नहीं दे सकती। ये बांझ क्यों बनती हैं? जिन्होंने पिछले जीवन में अपनी ही संतान के प्राण लिए हो, अगले जीवन में उन्हें संतान का लाभ नहीं होता। लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी संतान के सुख से वंचित रहते हैं। कितना बड़ा पाप है। जो मां अपनी संतान का पालन पोषण करती है, रक्षा करती है, और वही मां यदि अपनी ही संतान के प्राण ले ले, तो उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आ रहा आने दो, वह अपने पुण्य से आ रहा है। हम क्या करते हैं महाराज, महंगाई का जमाना है, अरे प्रत्येक प्राणी अपना अपना पुण्य लेकर के आता है। आप क्या करते हैं? आपका एक झूठा अभिमान है कि हम संतान का पालन करते हैं, हम पढ़ाते लिखाते, सब पागलपन है। उस जीव का अपना पुण्य होता है, अपना पुण्य लेकर के आता है। अच्छा बताओ, आप करते हो? जब 9 महीने बच्चा पेट में रहता है, उस समय आप उसके लिए क्या करते हो? मां के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा रहता है, उस समय आप उसकी क्या व्यवस्था करते हैं? कौन बनाता है उसको? आंख के स्थान पर आंख, कान के स्थान पर कान, नाक के स्थान पर नाक, मुंह, हाथ, उंगलियां, पेट, पीठ, पैर, कौन बनाता है? आप बनाते हैं? बताओ, मां बनाती है या पिता बनाते हैं या भगवान बनाते हैं? कौन बनाता है? बोलो तो। है? आप नहीं बोलो, इनको नए लोगों को बोलने दो, जो मौन लेकर के बैठे हैं, बोलो नए नए लोग, कौन बनाता है? हैं? कोई कारीगर बैठा है अंदर पेट के अंदर, वो बना करके भेजता है। कौन बनाता है? ये आकार, ये रूप, ये रंग कौन भरता है? चित्रकार चित्र बनाता है, और चित्र में बनाने के बाद उसमें व्यवस्थित करके रंग भरता है। वहां पर कौन है चित्रकार? कौन शिल्पी है? है? यह जीव स्वयं अपना शरीर बनाता है। जैसे कर्म करके आता है, ये आत्मा अपने शरीर की रचना स्वयं करता है। 9 महीने तक पेट में रह करके वह स्वयं अपने पुण्य से जीता है, अपने पुण्य से ही उसका जन्म होता। आपके यहाँ आया है तो अपना पुण्य लेकर के आया है, और कभी कभी अपना पाप लेकर के भी आता है। अपने अपने पुण्य पाप से संसार का प्रत्येक प्राणी जीता है और मरता है। समझ में आ रहे हैं? आप तो सिर्फ एक कर्तव्य करते हैं, उसका जैसा पुण्य होता है, उसके पुण्य के अनुसार ही सब कुछ होता चला जाता है। सुनने में कुछ अलग लग रहा होगा, क्यों अलग लग रहा है ना? नया लग रहा है महाराज। ये नया नहीं, सब पुराना है। हम पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए हमको नया लग रहा है।
ये संतान आई है, अपना अपना पुण्य पाप लेकर के आई है। एक ही माँ के दो बच्चे हैं और एक ही माता पिता से उनका जन्म हुआ है, और मान लीजिए दोनों जुड़वा है, क्या बोलते, ओड़ी जोड़ी। हाँ, अब एक का ऐसा पुण्य रहता, एक साथ माँ के गर्भ में रहे दोनों, और एक का पुण्य अलग है, एक कहाँ पर पहुंच जाता है, और एक कई बार देखो, आपने भी देखा होगा, करोड़ों अरबों का स्वामी बन जाता है और एक पेट भरने के लिए भी लाचार रहता है। ये सब क्या है? ये अपनी अपनी पुण्य पाप के फल को प्रत्येक प्राणी भोग रहे हैं। ये जैन सिद्धांत है। तिर्यंचः एकेन्द्रिय आदयो जीवाः प्राप्नुवन्ति लभन्ते। एकेन्द्रिय आदि जीव प्राप्त करते हैं। किम, क्या, दारुणम दुखम रौद्रतम असुखम, रौद्र दुख को प्राप्त करते हैं। कीदृक्षाः, किस प्रकार के दुख को प्राप्त करते हैं। अन्योन्यम खाद्यमानाः परस्परम भक्षयन्तः, एक दूसरे के द्वारा खाए जाने के भयंकर दुख को प्राप्त करते हैं। यत्र त्र्यक भवे मातापि अपि शब्दात अन्यापि, जिस त्रियंच गति में माँ भी और अपि शब्द से अन्य भी, सर्पिणी मार्जारी प्रमुखवत, यहाँ पर सर्पिणी और बिल्ली का उदाहरण दिया। भक्षति खादति, खा जाती हैं। तत्र त्र्यक भवे अन्यः परः मनुष्यादि को रक्षति, जिस त्रियंच गति में माँ ही भक्षक बन करके अपनी संतान का भक्षण कर लेती है, वहां पर उस त्रियंच गति में मनुष्य आदि कौन उसका रक्षक हो सकता है, उसकी कौन रक्षा कर सकता है। सबसे बड़ी रक्षक माँ मानी जाती है, और जब माँ ही भक्षक बन करके अपनी संतान को खा जाती है, फिर दूसरा कौन उसकी रक्षा कर सकता है, अर्थात कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। गाथा नंबर 43। तिब्बतिसाएति सिदो तिब्ब विमुखाई भुखिदो संतो, तिब्बम पावदि दुखम उयर हुयासेन डज्जन्तो। तिब्ब तसाए तिशदो, यानी तीव्र प्यास के कारण से प्यासा होता हुआ, और तिब्ब विभुखाए भुक्किदो संतो, और तीव्र भूख की वेदना से भूखा, खाली पेट होकर के भूखा होता हुआ, तीव्रम प्राप्नोति दुखम तिब्बम पावति दुखम, तीव्र दुख को प्राप्त करता है। उयर हुयासेन डज्जंतो, क्या कह रहे हैं। उयर माने उदर, हुयासेन माने हुतासन, अग्नि के माध्यम से, डज्जंतो जलता हुआ। क्या कह रहे हैं, पेट में भी एक अग्नि होती है। पेट के अंदर भी एक अग्नि होती है, जिसे उदराग्नि या जठराग्नि कहते हैं। और वो क्या करती हैं, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को पचाने का काम करती हैं। तो वहां पर वह त्रिंच प्राणी उस जठराग्नि से जलता रहता है। जठराग्नि क्या काम करती है, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को पचाती है, और जब इसको भोजन नहीं मिलता तो शरीर के अंदर जो अन्य जो दोष उत्पन्न हो गए हैं, वात पित्त कफ आदि, जो इनका बैलेंस बिगड़ गया है, और भी जो दोष उत्पन्न हुए, उन दोषों को पचाती है।
और उसके बाद भी यदि इसको भोजन नहीं मिला तो शरीर में जो रक्त आदि धातुएं हैं उनको पचाना प्रारंभ कर देती है। शरीर की धातुओं को पचाना प्रारंभ, सूख जाता व्यक्ति, जैसे भोजन नहीं मिलता खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। क्यों? भोजन नहीं मिला, एक दिन में क्या हालत होता है, गुलाब के फूल के समान खिला हुआ चेहरा भी मुरझाए हुए फूल की तरह वह हो जाता है। और भोजन मिलते ही चेहरे पर रौनक आ जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है। होता कि नहीं? होता है। तो यहां पर कह रहे हैं तीव्र प्यास और तीव्र भूख के कारण से भूखा रहता हुआ तीव्र दुख को प्राप्त होता है। पालतू पशु रहते हैं और जो पालतू नहीं है ऐसे पशु भी होते हैं। अब देखिए कितनी उनके जीवन में पराधीनता रहती है। गाय भैंस हाथी घोड़े जो पालतू पशु हैं, लोग उनको पालते हैं और पाल करके अपने पास में रख करके उनसे उपयोग करते हैं, काम लेते हैं। और उनको भोजन पानी जो देता है मालिक देता है। वह इतने पराधीन रहते, जब भोजन देगा तभी खा पाएगा, जब पानी मिलेगा तभी पी पाएगा। कितनी प्यास रहती है और समय पर काम में लग गए, यदि भूल गए तो प्यासा ही वह पशु बंधा रहता है, कुछ बोल नहीं सकता, प्यास के दुख को सहन करता है। भूख लगी है, जितना आपने दिया उतना ही खाएगा। कभी पेट भर करके मिलता है, कभी आधा पेट मिलता है और कभी वो भी नहीं मिल पाता। कैसी कैसी परिस्थिति रहती है। देखिए जो पशु है, पालतू पशु, वो मालिक के अधीन रहते हैं। कितनी पराधीनता है। आप लोग अभी तो कुछ महसूस नहीं होता, जब भूख लगी डब्बा खोलते हैं, निकालते हैं और क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा स्वाहा कर जाते हैं। है अलमारी में भी रखा है, फ्रिज में भी खोलते और निकालते और जो मन आया खा लेते हैं। लेकिन वहां पर अपने मन का कुछ नहीं मिलता, जो मालिक देता है वही खाना पड़ता है। और वो भी भरपेट मिली जरूरी नहीं, बांध के रखा है, प्यास लग रही है, लेकिन जब पानी सामने रखेगा तभी पी पाता है। इस प्रकार से पालतू पशु भूख प्यास की वेदना को सहन करते हैं। और जो पालतू नहीं है वह भी देखो है क्या होता है। कभी कोई आकर के, कोई जानवर भूखे रहते हैं और आकर के खेत में मुंह मारते हैं, घास वगैरह दिखती खाने के लिए आते हैं, तो लोग उसको डंडा मार करके भगा देते हैं। देखा, प्रतिदिन देखते हैं। कुत्ता आता है, पूंछ हिलाता रहता है, किसी ने रोटी डाल दी तो खा ली, झूठन डाल खा लिया, नहीं मिला तो। कितनी पराधीनता है, कितना भूख प्यास का दुख सहन करना पड़ता है। और इस जठराग्नि से जलता हुआ संत्रस्त रहता है। भूख लगती है और भोजन नहीं मिले, क्या होता है? क्यों? क्या होता है? मन बई बई में चलो जाते हैं, लेकिन उनका क्या होता होगा उसका अनुभव वही करते हैं। तो कितने सारे दुखों को यह त्रिंच गति में सहन करता है। तीव्र तृषया तृषता तीव्र विवक्षया बुभुक्षिता सन
तीव्रम प्राप्नोति दुखम उदर हुताशेन दही माना। जठराग्नि से जलता हुआ कितने दुखों को प्राप्त करता है? प्राप्नोति यानी लभते, प्राप्त करता है। किम, क्या प्राप्त करता है? तीव्रम दुखम, तीव्र दुखों को प्राप्त करता है। कह त्र्यक जीव, वह त्रिंच गति का जीव। इति अद्याहार्यम, कीदृक्षासन, किस प्रकार का होता हुआ? तृषितः, तृषाक्रांतः। क्या? प्यासा, तृषा माने प्यास, तहान, तहान से पीड़ित होता हुआ दुखों को प्राप्त करता है। और तीव्र तृषया अति दुष्सह पिपासा, तीव्र भयंकर प्यास के दुख को सहन करता है। पुनः कीदृक्षा, तीव्र बुभुक्षादि बुभुक्षिता, तीव्र भूख से पीड़ित होता हुआ। तीव्रतर क्षुदादि भी क्षुदाक्रांता, भयंकर भूख लगती है। लगती कि नहीं? काम करके आओ तब लगती है। जो काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, हमाल क्या, हलाम क्या बोलते हो, हमाली है, हमाल, कुली का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कितनी भूख लगती है उनको, है भयंकर भूख लगती है। और वो पशु पक्षी भी, जिनको बैल खेत में जोता जाता, काम लिया जाता है, बैलगाड़ी में गन्ना लेकर के ले जाया जाता है, मेहनत करते हैं, वो भयंकर भूख लग रही है, ऐसे क्षुधा से आक्रांत पीड़ित रहते हैं। पुनः की दृक्षा, पुनः किस प्रकार के होते हैं? दहन ज्वाल्य माना, जलते हुए, कहीं किसके द्वारा? उदर होता सही, जठर वैश्वानरे, जठराग्नि के द्वारा जलते हुए बहुत दुखों को प्राप्त करते हैं। इसी वर्ष जनवरी के महीने में हम और ऋषभ सागर महाराज जी मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए गए थे। और 1997 में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की संग के साथ गए थे। उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे, लगातार आचार्य श्री के साथ 5 वंदना की थी। भाव था कि अब पुनः सिद्ध भूमि के दर्शन हो। गजपंथा का कभी दर्शन नहीं हुआ था, तो मांगी तुंगी एलोरा चातुर्मास करके पूजनीयम सागर महाराज जी के साथ चातुर्मास पूरा हुआ। फिर वहाँ खान देश में धुड़े जलगांव के पास में एक बेटावद गांव है, वहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होनी थी। उसके निमित्त से आचार्य श्री समय सागर महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया, और महाराज जी ने हम 2 महाराज को पंच कल्याणक के लिए भेज दिया। पंच कल्याणक पूरा करके हमने भावना व्यक्त की कि अब इतने पास आए हैं तो मांगी तुंगी और गजपंथा के भी दर्शन हो जाए। तो दोनों का, आचार्य श्री का भी आशीर्वाद मिला, महाराज श्री का भी अनुमति मिली, तो हम लोग मांगी तुंगी गए। सब गांव होते, कुसुम्बा पारोला वगैरह होते होते धुड़े, कुसुम्बा पारोला, सोनगीर, नरडाना और सीरसाला अमलनेर वगैरह होते हुए मांगी तुंगी गए। और लगभग 1 महीना तक उस क्षेत्र पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ दिन इधर जो ऋषभदेवपुरम थे वहां पर थे, और बाकी दिन मांगी तुंगी में। तो लगातार 16 दिन तक 16 वंदनाएं की। प्रतिदिन 7 बजे सूर्य प्रकाश होने के बाद में जाते थे। 2 किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ की सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं, और जाते थे और आराम से आनंद के साथ वंदना करते थे। कभी मांगी पहले जाते थे, मांगी पहाड़ की वंदना पहले करते थे, बाद में तुंगी गिरी की, कभी तुंगी गिरी की पहले, फिर बाद में मांगी पहाड़ की, और ऋषभगिरी वगैरह सबके दर्शन करते करते। और 16 दिन 16 दोपहर की सामायिक पहाड़ के ऊपर ही हुई। जल्दी चलो, नहीं आहार होता रहेगा, जिंदगी भर आहार करना है, ये आनंद कब मिलेगा। जहां 12 बजते थे, कभी मांगी पहाड़ पर, कभी तुंगी पहाड़ पर, वहीं सामायिक करते थे। और सामायिक पूरी होने के बाद
कभी ऋषभगिरी पर, और कभी नीचे 2 मंदिर हैं, 2-3 मंदिर हैं मुनीश्वरनाथ भगवान का, वहां पर 16 दिन तक एक भी सामायिक नीचे नहीं की। दोपहर की सामायिक पहाड़ पे इतना आनंद आता था, जहां पर श्री राम, श्री हनुमान, श्री सुग्रीव, गव गवाक्ष, नील महानील आदि 99.5 करोड़ मुनि महाराज ने तपस्या करके अनंत सुख को प्राप्त किया है, मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसी पवित्र भूमि जितना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रहे उतना अच्छा है। नीचे जाने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन इस पेट के कारण से नीचे जाना पड़ता था। एक दिन केसलोच किया, हमने सोच लिया जिस दिन केसलोच करेंगे उस दिन तो उपवास रहता है, पहाड़ पर ही केसलोच करेंगे, दिन भर पहाड़ पर ही रहेंगे। जिस दिन केसलोच किया और पहाड़ पर दिन भर रहे, शाम को फिर नीचे उतरे। तो वहां हम ये इसलिए बता रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे बंदर हैं, और बंदर पीछे लगते थे। पहले दिन तो हमको थोड़ा सा लगा भैया ये पूरी सेना है, बहुत बड़ा समूह उनका, और हम देखते थे ये बंदर, इनको जैसे ही चावल चढ़ाया 1 मिनट नहीं हुआ, आप तो एक बार में खाते, एक हाथ से, वो दोनों हाथ से खाते थे, वो मुंह से भी खाते थे और दोनों हाथ से चढ़ाने की देर। और ऐसा देखा हमने, एक एक दाना, कभी कभी रविवार के दिन भीड़ होती थी, बहुत सारा मिलता था, और जिस दिन कम लोग रहते थे, जगह रहती ना बीच में, एक एक दाना, उसको आधा भी टुकड़ा बचा है चावल का, उसको भी निकाल करके खाते थे। कई बार हाथ में से छीन करके भी ले जाते थे, हैं, ले जाते थे। और एक बंदर तो इतना होशियार था, इतना होशियार निकला। एक राजस्थान की कोई महिला थी और बंदना के लिए जा रही थी, जो चावल की जो कपड़े की थैली रहती है वो उनके पीछे लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है दर्शन, उन्हें पोटली बंदर को दे दी। जहां से मांगी और तुंगी 2 रास्ते फूटते हैं वहां पर, और बंदर ने खाना आपने प्रारंभ कर दिया। ये मांगी पर आए, हम भी दर्शन कर रहे थे, वो भी दर्शन कर रही थी, और वही बंदर खाने के बाद वो थैली लेकर के उन्हीं दादी के सामने रख गया। उनने बताया महाराज ये पीछे लग रहा था, हम दर्शन ऐसे ही कर लेंगे, इसको भूखा, इसको ही दे देते। और खाने के बाद मांगी पर चढ़ करके आया, वो थैली वो दादी के सामने रख के गया, जिनकी थैली थी। अब उनके पास भी देखिए कितनी बुद्धि रहती है। इन्हें इन्हें ईमानदारी से दे दिया, तो अब ईमानदारी से कम खा तो लिया, इनकी थैली उनको वापस उनकी सामने वापस आके रखी। ये जानवर कोई बुद्धिहीन नहीं होते, आपसे ज्यादा बुद्धि उनकी होती है। कैसे, एक दिन तुंगी, बहुत दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता था। एक दिन तुंगी पहाड़ पर चढ़ रहे थे, जो साथ में जाते थे, तो गर्मी होती थी तो अपनी बोतल में नींबू का शरबत बना के लेके जाते, खाने पीने की चीजें अपने बैग में रख लेते थे। तो जा रहे थे, हमारे साथ चल रहे थे, और पीछे से एक बंदर आया और जो शरबत की जो बोतल थी उसको छीन लिया, और छीन करके चला गया, चला गया। अब देखो, उनने उनके पास कुछ था, डेली लेकर के आते थे खाने के लिए, बुला रहे उसको ताकि वो बोतल इनसे ले ले, रख दिया, बुला रहे, जा नहीं रहा, वो रेलिंग थी उसके पीछे चला गया, उसको रखा तो आ गया, आ गया। उसने क्या किया पता है, एक हाथ से बोतल पकड़ करके रखा और एक हाथ से ऐसे खा रहा हो। हम देख रहे, देखो कितनी इसके पास भी बुद्धि है? वो समझ गया एक खाने के लिए देंगे और बोतल लेकर के जाएंगे। उसमें हाथ रखा, पकड़ करके रखा उसको, और एक हाथ से खा रहा। फिर उनके छोड़ दो, वो प्यासा है। और उसने फिर खाने के बाद में क्या किया, हम खड़े रहे, दांत से उसको खोल रहा बोतल को, और खोला तो उनको क्या, थोड़ा मुंह में जा रहा, नीचे गिरा, पकड़ो अच्छे से पिला दो इसको, अब इसके बाद। तो उसने पकड़ करके, उसने भी दोनों हाथ से पकड़ा, और वो पीछे से पकड़ा, वो भी दोनों हाथ से,
छीन के न ले जाए, पूरा उसको। उनके पास भी बुद्धि है। समझ में आ रहा कि नहीं है? उनके पास बुद्धि है। फिर एक दिन क्या हुआ, कोई उधर ही खानदेश के कोई परिवार आया, महाराज ये इनके कुछ 75वां जन्मदिन है कि क्या, उनकी माँ का, ये कुछ करो। क्या करते महाराज? ये विधान किया, ये दान किया। ये दान करो भैया, बंदरों के लिए भी कुछ दान करो। तो उस समय 5100 रुपए उन्हें दे करके गए, और उसके माध्यम से चना, मूंगफली वगैरह प्रतिदिन 5-5 किलो, जो 2-4 लोग जाते थे, बैग भर करके खिलाओ इनको, बंदरों को। इनको कब खाने को मिलता है? और वहां पर पानी नहीं। प्रतिदिन जब तक रहे, 2-3-4 दिन के बाद चालू किया, प्रतिदिन लेके जाओ। ये दान है कि नहीं? ये करुणा दान कहलाता है। और पहचान गया था वो बंदर, पहचान गया। जब जाते थे बैग देखते उन पीछे लगते थे, और उसमें एक छोटा सा बंदर था, उसकी एक आंख नहीं थी, और उसको खाने के लिए दे तो सारे बंदर उसके पास से आकर के खा जाते थे। फिर जो लोग थे साथ में, लाठी करके उनको पहले भरपेट इसको खिलाओ, क्योंकि बड़े ये तो बहुत चालाक रहते हैं, और पूरे मांगी गई तो मांगी तक पीछे आते थे, तुंगी गई तो तुंगी पर भी पीछे रहते थे। कितने समझदार होते हैं। तो भूख प्यास की कितनी वेदना होती है। एक एक दाना हमने देखा, एक एक दाना, टूटा हुआ दाना, उसको भी निकाल करके खा जाते हैं। कितनी भूख प्यास की वेदना उस त्रियंच गति में होती है। ये तो एक उदाहरण है जो सामने दिख गई, जो दिखती नहीं ऐसे भी कितने उदाहरण हैं जो अति भूख और प्यास की वेदना को सहन करते हैं। तालाब में पानी पीते हैं, सरोवर में पानी पीते हैं, गर्मी के समय वह सरोवर सूख जाते हैं, उस प्यास की वेदना को सहन करते हैं। आगे 44 नंबर की गाथा। एवं बहुपयारम दुखम विसहेदि तिर्य जोनिसो तत्तो निसरिदूढ़म लद्धि अपुन्नो नरो होदी। क्या कह रहे हैं? एवं इस प्रकार से, बहुपयारम बहुत प्रकार के, दुखम दुखों को, विसहेदी सहन करता है। कहाँ? त्रिय जोनिसु त्रिक योनि में, तत्तो नीसर दूडम और वहां से निकल के, लब्धि अपुन्नो लब्धि अपूर्ण, नरा भवती मनुष्य होता है, लब्धि को पूर्ण नहीं करने वाला मनुष्य होता है। मतलब लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, जो पर्याप्तियां पूरी नहीं करता, अंतर मूर्त में ही उसका मरण हो जाता है, ऐसे मनुष्य में वह जन्म लेता है। त्रियग योनिषु विषहते क्षमते, तिरंच योनियों में सहन करता है। किम, क्या सहन करता है? दुखम, दुख को। कीदृशम दुखम, किस प्रकार के दुखों को सहन करता है? एवं पूर्वोक्त प्रकारेण, बहु प्रकारम अनेक भेद भिन्नम, जो पहले कहा गया है, भूख प्यास का दुख, सर्दी गर्मी का दुख, बद बंधन का दुख, छेदन भेदन का दुख, और एक दूसरे से खाए जाने का दुख, इस प्रकार से तिरंच गति में बहुत प्रकार के दुखों को सहन करता है। नरह मनुष्यो भवति, और कभी कभी वह मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। कैसे? लब्धि अपूर्ण यानी लब्धि अपर्याप्त कह,
लब्धि अपर्याप्तक किसे कहते हैं? जो पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाता, पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले ही जिसका मरण हो जाता है, वह लब्धि अपर्याप्तक कहलाता है। लब्धि ही प्राप्ति अपूर्णस्य अपर्याप्ति नाम कर्मणः यस् च तथा उक्ता। जो अपर्याप्ति नाम कर्म के कारण से वह लब्धियों अपूर्ण लब्धि को प्राप्त करके ही मरण को प्राप्त हो जाता है। लब्धियों को पूर्ण नहीं कर पाता, पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता, अपर्याप्तक अवस्था में ही उसका मरण हो जाता है। किम कृत्वा, क्या करके, ततः त्र्यग्भ्य निसृत्य निर्गत्य, त्र्यंच गति से निकल करके। जन्म हुआ, अंतर्भूत में ही मरण को प्राप्त हो गया है। मनुष्य भाव मिला नहीं मिला बराबर हो गया। अब इसके बाद में क्या कहते हैं? गाथा नंबर 45। अह गभ्भे बियजायदि तत्थ विनिवडी कयंग पच्चंगो विसहदि तीव्रम दुखम निगम मानो बिजोनी दो। इतना समझ लेना, जो पहली गाथा में लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों का जो वर्णन किया है, वह सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। सम्मूर्छन किसे कहते हैं? कल भी बताया था। आज शनिवार होने के कारण से संख्या में वृद्धि हो गई है। तो सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? जो बिना माता पिता की जन्म होता है, वह सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। देवों का और नारकियों का जन्म भी बिना माता पिता के होता है, लेकिन वह उपवाद जन्म कहलाता है। मनुष्य और त्रियंचों में जो बिना माता पिता की जन्म होता है, वह सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। तो जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, तो शरीर में जो पसीना आदि होता है, उसके माध्यम से उन लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों का, जिनको सम्मूर्छन मनुष्य कहते, उनका जन्म होता है। शरीर में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर उनका जन्म होता है, लेकिन उनकी आयु मात्र अंतर मुहूर्त की होती है। अंतर मुहूर्त में ही उनका मरण हो जाता है। इसी प्रकार से त्रिंजों में भी गाय का दूध, भैंस का दूध आदि होता है ना, तो थन में से दूध निकालने के बाद में 48 मिनट के अंदर उसको उबाल लेना चाहिए। यदि उबाला नहीं तो तज जाति संघी पंचेंद्री सम्मूर्छन जीवों की उसमें उत्पत्ति हो जाती है। ये सब रहस्य, ये सब ज्ञान हमें होना चाहिए, तभी हम जीवों की रक्षा कर सकते हैं। तो इसमें पिछली गाथा में सम्मूर्छन मनुष्यों का वर्णन किया, जन्म लेते हैं और पर्याप्तियां पूरे किए बिना ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अब इस गाथा में 45वीं गाथा में गर्भज मनुष्य का वर्णन कर रहे हैं। यह गब्बे भी, गाथा बोल ली ना, यह गब्बे भी या जायदी, यदि कभी यह गर्भ में भी उत्पन्न होता है, तत्व भी वहां पर भी निविडीकृत अंग प्रत्यंग पंचंगो प्रत्यंग, तो वहां पर अंग और प्रत्यंग इनको संकुचित करके रहता है। अंग क्या होते हैं और प्रत्यंग क्या होते हैं? हाथ है, पैर है, सिर है, ये अंग कहलाते हैं। और जो उंगली आदि हैं, ये उपांग कहलाते हैं। समझ में आया? हाथ क्या है? अंग, और इसमें जो उंगलियां हैं, ये उपांग कहलाते हैं। तो वहां पर मां के गर्भ में अंग और उपांगों को संकुचित करके रहना पड़ता है। वहां पर गर्भ में जगह बहुत कम होती है, वहां पर अंग और प्रत्यंगों को संकुचित करके रहना पड़ता है। बेसहदी तिब्बम दुखम, और वहां पर मां के गर्भ में 9 महीने तक रह करके
एक ही स्थान पर, उस संकुचित स्थान पर रह करके अंगों को फैला नहीं सकते? क्यों? यहाँ पर योगासन करते, हाथ पैरों को फैलाते, वहां पर जगह नहीं, संकुचित करके वहां मां के गर्भ में रहना पड़ता है। गर्भ में दुख होता कि नहीं? हम्म। जब आदिनाथ भगवान की पूजा करते हैं, तो उसकी जो जयमाला है उसमें कुछ पंक्तियां आती हैं, जो जननी तातो भके लागे अति संताप हो। जो माँ गरम गरम खाती है तो जो पेट में जाकर के उस बच्चे को पीड़ा होती है। माता खावे चर परो, है खाते क्या? ठेसा है, ठेसा बनाते मिर्ची का और अच्छे से खाते भजे, मिर्ची के भजे, तड़का, तड़का क्या बोलते हैं, फोड़नी, बघार मिर्ची का खाने में अच्छा लगता है। लेकिन वह जो तीखा खाते हैं, गर्भ में जो शिशु है उसको उससे बहुत त्रास होता है, क्योंकि ये जो चर्म आता है ऐसे ही शरीर नहीं बन जाता। ये शरीर कैसे बनता है? 9 महीने में ये माँ के गर्भ से बाहर आता है, लेकिन 9 महीने पेट के अंदर क्या दशा होती है इसका वर्णन भगवती आराधना ग्रंथ में विस्तार के साथ किया है। पहले लिक्विड फॉर्म में रहता है कुछ हफ्ते तक, उसके बाद सॉलिड बनता है, फिर धीरे धीरे करके उसका विकास होता जाता है, और शायद 6वें महीने में इस शरीर के ऊपर चर्म आती है। कौन से महीने में अंगुली की अंकुर फूटती, सारा सारा डिटेल लिखा है। अपने शास्त्रों में ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी विषय नहीं है जो अपने जैन शास्त्रों में नहीं मिले। समझ में आ रहा है? ऐसे दुखों को गर्भ में सहन किया। जब माँ गर्म खाती है, तीखा खाती, सारी की सारी पीड़ा उस बच्चे को सहन करना पड़ता है। और एक पंक्ति और आती है, जैसे जंत्री में तार हो, ऐसा आता, क्या है वो, क्या है? पूरी पंक्ति बोलो। जब माँ के गर्भ से निकलता है, कठिन कठिन कर नीसरो, जैसे जंत्री में तार, ऐसी कुछ पंक्ति है। जंत्री में तार रहता है और कितनी कठिनाई से वह पतला होता है वो तार, और उसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, निगम मानो भी जोनी दो। उस गर्भ से, योनि से जब वह बाहर आता है, उस समय भी तीव्रम दुखम भी सहते, तीव्र दुख को सहन करता है। जन्म लेते समय गर्भ में भी दुख, और जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वहां पर भी दुख को प्राप्त करता है। अथवा जायते अथ गर्भे पी च जायते तत्रापि निवडीकृत अंग प्रत्यंगा। गर्भ में क्या दुख होता है? संकुचित होकर के रहना पड़ता है, हाथ पैर को मोड़ करके रहता है। कई पुरानी छह डाला उसमें चित्र भी दिया, देख सकते उसमें। और जब जन्म ले, गर्मी माता चरपरा खाती है और गर्म खाती है, वो भी दुख उस गर्भ में अवस्था में सहन करना पड़ता है। और जब माँ के गर्भ से बाहर आता है उस समय भी उसको तीव्र वेदना होती है, माँ को भी वेदना होती है, और जो जन्म ले रहा है बच्चा उसको भी तीव्र वेदना होती है, तीव्र दुख होता है। दुख कैसा? तीव्रम दुखम, तीव्र शब्द लिखा है। अथवा जायते उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, क्व कहा, गर्भे, स्त्रीणाम उदरे, स्त्रियों के उदर में, पेट में, तत्रापि गर्भेपि तीव्रम घोरम दुखम विसहते क्षमते। और उस गर्भ अवस्था में भी, माँ के पेट में भी तीव्र घोर दुखों को सहन करता है। यहाँ पर छडालाकार ने लिखा है, जो देव
6 महीने पहले जब उनके नहीं, मरने के 6 महीने पहले जो गले में माला रहती है वह मुरझा जाती है और देव उस समय दुखी होते, अरे अब ये स्वर्गीय वैभव को छोड़ करके मुझे माँ के इस मनुष्य के गर्भ में जाना पड़ेगा। उसके दुख को देख करके वो बहुत पीड़ा, मानसिक पीड़ा होती है। माँ के गर्भ में भी तीव्र घोर दुख को सहन करता है। निबड़ी कृतानी संकुचितानी अंगानी नलक बाहु सरह पृष्टि नितंबो रांसी। क्या कह रहे, नलक मतलब क्या है? हाथ है, बाएं हाथ पैर सिर अंगुली, इन सबको समेट करके रहना पड़ता है। ठंडी के समय क्या होता है, ठंडी के समय पूरे सिकुड़ जाते पूरे। इसी प्रकार से 9 महीने तक माँ के पेट में रहना पड़ता है। शेषाणी अंगुली उंगली नासिका नाक आदि भी प्रत्यंग, जिसके ये सब देखो प्रत्यंग कह दिया। अंग क्या बताएं? बाहें सिर पीठ नितंब पैर और शेष उंगली नाक आदि प्रत्यंग, इनको संकुचित करके रहना पड़ता है। अपि पुनः निर्गम मानह निस्सरणम, और निकलते माँ के गर्भ से निकलते हुए भी कुतः कहाँ से, जन्म काले योनितः, स्त्री भगात, स्त्री की योनि से जन्म लेते समय भी, बाहर आते समय भी तीव्र दुखों को सहन करता है। याद नहीं रहता, जब बच्चा जन्म लेता है तो रोते रोते आता है। कोई बच्चा हंसते हुए जन्म लेता है? क्यों, हमें पता नहीं, आप लोग बताओ। है? हाँ ये बता रही, देखो अगर रोता नहीं तो उसको रुलाते हैं, रोते हुए जन्म लेता है। हाँ, किसी ने लिखा है, जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चल बंदे, जब तुम जाओ जगत से तुम हंसो और जग रोए। जब बच्चे का जन्म होता है तो महाराष्ट्र में एक प्रथा है, यदि लड़का हुआ तो पेड़े बांटते और लड़की हो गई तो जलेबी बांटते। बराबर है ना? क्यों, सही है कि नहीं? बोलो ना झामरे काका, बरोबर है ना? तुम बताते जाओ भैया। महाराष्ट्र में जब लड़का, एमपी में ऐसी प्रथा नहीं है, न राजस्थान में है, लड़के का जन्म होने के बाद पेड़े बांटते हैं और लड़की का जन्म हो गया तो जलेबी बांटते हैं। भेद क्यों करते हैं हमें पता नहीं है। एमपी में तो सबके लिए पेड़ ही बांटते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसा क्यों करते पता नहीं। और खुशियां मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, सब खुशियां मना रहे, हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और वो बच्चा जिसने जन्म लिया है रो रहा है। अब आगे कहते हैं, अब ऐसा जीवन जियो, ऐसी करनी करो कि जब तुम इस संसार से विदा लो तुम तो हंसते हंसते जाओ और तुम्हारी याद में ये दुनिया आंसू बहाए रोए, इतना अच्छा इंसान था। सभी जन्म लेते हैं, सभी अपना जीवन जीते हैं और आयु पूरी होते ही सभी मरण को प्राप्त होते हैं, लेकिन दुनिया में उनका ही नाम अमर हो जाता है जो दुनिया के लिए कुछ कुछ करके जाते हैं। बचपन बीत गया, जवानी आई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनका पालन पोषण कर दिया, बड़े हो गए, जॉब व्यापार आदि में लगा दिया, नाती पोता हो गए और उनके लिए संपत्ति जोड़ करके इकट्ठा करके रख गए और एक दिन मर गए। पशु पक्षी भी कर लेते हैं, अपनी संतान का पालन पशु पक्षी भी करते हैं, करते कि नहीं? आपसे ज्यादा होशियार होते हैं, वह भी घर बनाते हैं,
पक्षी घर बनाते, घोंसले बनाते कहां पर? पेड़ के ऊपर, और ऐसी जगह जहां नीचे पानी रहता है। हमने कई बार देखा है। और जहां पानी है, उसी जो उसकी टहनी है उसके ऊपर घोंसला बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई आ नहीं सकता, उनकी सुरक्षा रहती है। उसके पास हाथ पैर नहीं रहते। चोंच के माध्यम से एक एक घास का टुकड़ा लाते हैं और बनाते हैं। जब कभी नीचे गिरा हुआ रहता सूखा, देखा तो निकलता नहीं। कहां पर वो, कहां पर सीखे? इंजीनियर लोग फैले उसके सामने। चोंच उसके हाथ पैर नहीं, और ऐसे, और उसमें खिड़की भी रहती, उसमें ऊपर आकर के बैठती, झूलती रहती है। उसमें बच्चे को, अंडे को जन्म देती है। और अंडे जब फूट जाते हैं, उन अंडे को ऊष्मा देती है, और फूट जाते छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो जा जा करके दाना लेकर के आती है, बच्चे चूं चूं करते रहते हैं, और आकर के अपनी चोंच का दाना अपने बच्चे की चोंच में डाल देती है। आपने देखा? हाँ। और धीरे धीरे करके वह पक्षी भी, जिसके पास हाथ नहीं है, वह भी अपने बच्चे का पालन पोषण करता है। जंगल में रहने वाले पशु भी अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर लेते हैं। आपने क्या बड़ा किया? आप में विशेषता क्या है? इस अपेक्षा से आप में और पशुओं में क्या विशेषता है? हुँ? वो भी अपने बच्चों को जन्म देते, पालन पोषण करते, बड़ा बड़ा करते हैं। आप भी वही करते हैं। ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अच्छी तरह से इसका एक एक समय का हमें उपयोग करना है। जब तक यह जीवन है तब तक इसका सदुपयोग करना है। कब यह दीपक जल रहा है तब तक इसका उपयोग कर लो, जब तक दीपक बुझता नहीं है। जब तक उसमें तेल है तब तक उसके प्रकाश का उपयोग कर लो। और जिस समय ये तेल खत्म हो जाएगा, दीपक बुझ जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आयु रूपी तेल, जिसके माध्यम से हमारा जीवन रूपी दीपक जल रहा है, तब तक इसका अच्छी तरह से सदुपयोग करना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता कहलाती है। अन्यथा सब आते हैं और सब चले जाते हैं। ठीक है? एक दोहा याद रखना, जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी करचर बंदे, जब तुम जाओ जगत से, तुम हंसो और जग रोए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधिः समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।